So today we are going to learn that subject verb agreement, second part, that continuation of the first part here. Some more questions we people are going to learn. The narrator said, कौन बोल रहा? The narrator said, I. अब I कौन है यहाँ पे? Narrator है. नरेटर सिंगल है, थर्ड पर्सन है, तो लेकिन यहाँ पे सर स्लीप्स नहीं आएगा, स्लीप आएगा. द रीजन इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमेशा क्या करता है, प्लूरल फॉलो करता है बेटा, तो स्लीप आएगा यहाँ पे, स्लीप्स नहीं आएगा. याद रखिए सिंगल है लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, स्लीप. फर्स्ट पर्सन के साथ हम यस या यस नहीं लगाते. याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम यस या यस नहीं लगाते. तो आई है यहाँ पे, इसलिए हम लोग, हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, स्लीप. ओके, विल यू रिमेंबर? आगे देखिए, ऑल डे एंड वेक अप इन द इवनिंग. क्या करता था वो, पूरा दिन सोता था और इवनिंग में वेकअप हो जाता था, उठ जाता था, जाग जाता था. दिस डैश. अब दिस सिंगुलर है प्लूरल है बेटा? सिंगुलर है. इसका प्लूरल क्या होता, दीज. क्या होता है बेटा, दीज. जब रहेगा तो हम आर यूज करेंगे, THESE, दीज बेटा, दीज. दीज इज द प्लूरल ऑफ दिस. दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है. तो दिस क्या है, सिंगुलर है हमारा, उसका प्लूरल दीज है. तो यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, दीज दिया हुआ है, दिस दिया हुआ है, दिस दिया हुआ है. अगर से दीज होता तो, दीज होता तो यहाँ पे आर यूज करते हैं हम. दिस है इसलिए इज लगेगा. टू सेव द एक्सपेंस ऑफ ईटिंग द नून मील सो फार आई. अब आई आया फिर से, मैंने बोला था कि आई के साथ हम सिंगुलर नहीं लगाते, प्लूरल लगाते. तो हैव सिंगुलर है और हैव प्लूरल है. आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव. गॉट. सेव्ड 14 रुपीज. तो अब हमारे आंसर्स क्या हो गए, पहला स्लीप, सेकेंड इज, थर्ड हैव. गॉट इट. कम टू 10th क्वेश्चन. द नरेटर. अब फिर से आ गया बेटा, द नरेटर. नरेटर सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर. तो गेट आएगा, गेट्स आएगा. अगर से आई रहता तो यहाँ पे गेट लगाते हम. यहाँ पे नरेटर है बेटा, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पे, गेट्स. गॉट. रेडी टू गो टू द रेस्टोरेंट, ही डैश. अब ही आया हुआ है, ही, शी, इट के साथ प्लूरल लगेगा, सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर. तो पुट्स क्या है, सिंगुलर है हमारा, पुट्स लगा देंगे यहाँ पे. गॉट. His wallet in the coat pocket, he dash. ही के साथ have लगेगा, has. He has 14 rupees in his wallet. क्यों? क्योंकि ही क्या था, सिंगुलर था. इसके साथ हम लोगों ने क्या यूज किया, has का इस्तेमाल किया, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब था. तो हमारे आंसर्स बोलिए एक बार. गेट्स, सेकेंड वन जी बेटा, पुट्स, PUTS, पुट्स. थर्ड has. Got it? Next. बाबर अली. बाबर अली क्या कर रहा है, स्टार्ट करेगा या स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, स्टार्ट्स. हमारा स्टार्ट्स राइट है. ओके. हिज डे बाय डूइंग सम हाउस होल्ड चोर्स. क्या करता था वो, हाउस होल्ड चोर्स करके निकलता था. हाउस होल्ड चोर्स इन द सेंस जो रोजमर्रा के काम होते हैं उनको हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं. देन ही आया बेटा, ही सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर. वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर. टेक लगेगा, टेक्स लगेगा, क्या लगेगा बेटा, टेक्स. टेक्स इज द राइट वन. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेक्स. टेक्स. एन ऑटो रिक्शा फर्स्ट एंड लेटर. पहले ऑटो रिक्शा लेता, उसके बाद लेटर. वॉक या वॉक्स, वॉक्स. क्यों, क्योंकि बाबर अली के बारे में बोला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉक के साथ यस लगेगा. 5 किलोमीटर्स टू हिज स्कूल वेयर ही इज अ क्लास 12th स्टूडेंट. सो in this way we have to do, but not only in first year, you will get a question for any of the competitive examinations as well as इसके अलावा आप जब भी CBSE के स्टूडेंट एग्जाम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उनके पास, उसके ऊपर भी रहेगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें तो बहुत आसान है ना, इजीली वी कैन स्कोर द मार्क, इजी हो जाता है. कॉन्सेप्ट समझना मेन चीज होती है. होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा. 12th क्वेश्चन. आफ्टर द क्लासेस, क्लासेस के बाद
अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सिंगुलर है प्लूरल है बेटा? क्या है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट गो आएगा गोज आएगा? गो, गोज, गो, एग्जैक्टली, क्योंकि गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर है बेटा। सो वी हैव टू पुट हियर गो टू द प्ले ग्राउंड। कहां जाते हैं? प्ले ग्राउंड को। बट बाबर अली, बाबर अली क्या करता है? डैश मेक और मेक्स। अब बाबर अली के बारे में बोल रहे हैं तो बाबर अली सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो मेक आएगा मेक्स आएगा? मेक्स, makes his way to an afternoon school where he मतलब अब यहाँ पे बाबर अली के बारे में बोल रहा है, he is a singular, तो यहाँ पे is आएगा आर आएगा? is, he is the headmaster। क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देर, बेटा जब भी देर से स्टार्ट हो रहा है आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कोई वर्ब लगाना है, तो वी हैव टू चेक आउट आफ्टर दैट जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो चेक कर लेना हम लोग। देर डैश इज हो सकता है, आर भी हो सकता है। अगर से आगे वाला सिंगुलर है तो इज, आगे वाला प्लूरल है तो आर। देर, अब यहाँ पे 800 स्टूडेंट्स है, सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल, तो इज लगाऊं? इज सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे बेटा यहाँ पे, आर। देर आर, अगर से यहाँ पे देर डैश ए स्टूडेंट लिखा हुआ होता, इज आता, देर इज ए स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एक रहा तो सिंगुलर, सिंगुलर की वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। अब यहाँ पे 800 स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, इसकी वजह से क्या यूज करें? आर। देर के टाइम पे जरा सा चेक करो, क्योंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, बाद में दिया हुआ है। इन आनंद शिक्षा निकेतन बाबर अली, अगेन नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट बाबर अली, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। गिव या गिव्स? गिव्स, क्योंकि गिव्स हमारा सिंगुलर, जब भी वर्ब के साथ यस या यस लगता है वो सिंगुलर बन जाता है बेटा। तो बाबर अली के साथ हम क्या करेंगे? गिव्स लिखेंगे। गिव्स द लेसन्स जस्ट द वे ही हैज हर्ड देम फ्रॉम हिज टीचर्स। द स्टूडेंट्स, सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल, तो एंजॉयज आएगा या एंजॉय आएगा? एंजॉय, क्योंकि हमें यस और ईएस लगा तो सिंगुलर बनता है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट रहने की वजह से एंजॉय हम यहाँ पे लगाएंगे, एंजॉय। हिज वे ऑफ टीचिंग, गॉट इट? लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, 14th one. इट इज ईजियर टू एनरोल किड्स, बहुत आसान है एनरोल करना किड्स को, बच्चों को। किड्स सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल। किड सिंगल, किड्स प्लूरल। किड्स मतलब बच्चे, बच्चे बोला, बच्चे क्या है बेटा? प्लूरल है, तो इसके वजह से इज आएगा आर आएगा? यस। हु आर नॉट ओल्ड एनफ क्लास 1 and 2, बेटा क्लास 1 and 2 ही सेड, 1 and 2 मतलब प्लूरल हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, तो अब यहाँ पे इज आएगा, सॉरी हैज आएगा, हैव आएगा? हैव आएगा। 1 and 2 have over 200 students. They dash, अब दे सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। ही शी इट का प्लूरल क्या होता है? दे है, तो यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टडीज डालेंगे या स्टडी डालेंगे? स्टडी, STUDY। गॉट इट? सो राइट डाउन द आंसर। 12th आंसर इज गो, मेक्स and is. Okay, next 13th answer is and then gives, next enjoy, next here kids, sorry kids is not the answer, R is the answer beta. Then comma, have, then study, STUDY, study. Beta don't forget to put commas after the each answer. Okay, hope it is clear. Let's go to some more examples. The 15th question is the teaching staff of Anand Shiksha Niketan, टीचिंग स्टाफ ऑफ आनंद शिक्षा निकेतन। बेटा द टीचिंग स्टाफ आया,
कलेक्टिव नाउन मैंने कल बोला था आपको, कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? यस, टीचिंग स्टाफ ऑफ आनंद शिक्षा निकेतन इज स्टाफ के साथ इज यूज होगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। कल कौन सा एग्जांपल आया था कलेक्टिव नाउन के लिए? द कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज, कमीशन में बहुत सारे लोग थे, कलेक्टिव नाउन था कमीशन। उसी तरह यहाँ पे स्टाफ जो है ना बेटा कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ में बहुत सारे टीचर्स आते हैं लेकिन हम लोग उसको एक कंसिडर करते हैं, हमारा स्टाफ अच्छा है बोलते हैं या अच्छा है बोलते हैं? हैं बोलते हैं क्या? नहीं, है बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगल, हिंदी में भी सिंगल यूज होता है, उर्दू में भी सिंगल यूज होता है और इंग्लिश में भी सिंगल यूज होता है। तो ये क्या आया? द टीचिंग स्टाफ ऑफ आनंद शिक्षा निकेतन इज मेड अप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। किससे मेड अप ऑफ है वो? हाई स्कूल स्टूडेंट्स से। दे डैश, अब यहाँ पे दे उनो है बोलेंगे अब यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल, दे के साथ दे प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे? दे आर हेल्पिंग बाबर अली इन मेकिंग ए डिफरेंस अमॉन्ग देम डेबरिता भट्टाचार्य। डेबरिता भट्टाचार्य इज द सिंगुलर, तब यहाँ पे सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? सिंगुलर। क्या है सिंगुलर? गोज टू कॉलेज इन बहरामपुर। लेट्स कम टू 16th क्वेश्चन। मारा सिंगल प्लूरल? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। स्प्रिंग्स या स्प्रिंग? स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स लाइक ए बक। बक मतलब किसको बोलते हैं? हिरन के बच्चे को बक बोलते हैं बेटा। एक हिरन के बच्चे के जैसा उछल के, स्प्रिंग मीन्स ऐसे, जैसे इसके अंदर स्प्रिंग आया वैसे उछल के टन 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 चला गया। कौन? मारा। स्प्रिंग्स लाइक ए बक एंड अब बेटा और क्या कर रहा है? रन्स करता है या रन करता है? रन्स। वेरी गुड, क्योंकि मारा के बारे में बोल रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए रन्स अप ए हिल द विलेज हेडमैन। विलेज का हेडमैन, तो ये सिंगुलर है प्लूरल है? विलेज हेडमैन सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। बेटा ऑर्डर्स आएगा या ऑर्डर आएगा? ऑर्डर्स, DERS ऑर्डर्स। हिज मेन टू कैच मारा, मारा को कैच करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट, मारा सेड आई विल डैश। सिट्स आएगा सिट आएगा? सिट आएगा। क्यों? मारा तो सिंगुलर है ना बेटा, सिट्स आना चाहिए। हाँ, सिट्स आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? रीजन चाहिए मेरे को। आई है, वेरी गुड, शाबाश। पहली चीज तो आई है बेटा, दो चीजें हैं यहाँ पे। आई आया हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिट आएगा, सिट्स नहीं आएगा, पहली चीज। उसके अलावा विल, जब भी विल आ रहा है बेटा तो आगे हम यस या यस नहीं ऐड करते, या V2 भी नहीं लिख सकते, V3 भी नहीं लिख सकते, V4 भी नहीं, कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ V1 लिखेंगे, बेस फॉर्म ही आएगा विल के साथ। गॉट इट? दो रीजन है यहाँ पे, आई रहने की वजह से एक और विल रहने की वजह से एक। अगर से यहाँ पे शी रहता तो भी यहाँ पे विल आने की वजह से यहाँ पे सिट ही आना पड़ता, सिट्स नहीं लिख सकते हम। गॉट? इन द टेम्पल एंड, टेम्पल में बैठेगा और क्या करेगा? अब यहाँ पे सिंगुलर बेटा, अब यहाँ पे विल नहीं है, अब इसके पहले विल है क्या? यहाँ पे कुछ आई आया क्या? नहीं आया, तो अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रेज। एंड प्रेज टू गॉड इफ द गॉड इन द टेम्पल थिंक्स या थिंक्स, क्योंकि गॉड के बारे में बोल रहा है। थिंक्स, गॉड इज सिंगुलर। थिंक्स आई हैव वर्क टू डू, ही विल टेक मी आउट। अगर से गॉड को लगेगा कि मेरे को काम है तो मेरे को वापस बाहर निकालेगा। गॉट इट? आया समझ में बेटा? आंसर्स विल यू राइट बाय योर्स ओन, बिकॉज लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ से, आप देखो यहाँ पे, देख के यहाँ पे कॉपी करना है जस्ट। विल यू डू दैट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, द गॉडेस। द गॉडेस बोला गया है बेटा, गॉडेस सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। गॉडेस भगवान, गॉडेस देवी। ओके, गॉडेस हैज आएगा फिर हैव आएगा? हैज, क्योंकि गॉडेस सिंगुलर है इसकी वजह से हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। कम इन माराज ड्रीम, मारा के ड्रीम में आए। शी सेज, वो बोली। देखो यहाँ पे बेटा शी के साथ सेज यूज किया गया है, शी उसके साथ से के साथ यस लगा हुआ है,
यहाँ पे भी अगर से दिया तो ये ब्लैंक दे सकता था, वो दे सकता था ना, से ब्रैकेट में सेज या से बोल के डाल सकता था। वेदा डैश इज है आर, वेदा जो है इज है या आर है, सिंगुलर है प्लूरल है? वेदा क्या है? एक वेदा है क्या एक्चुअली? किसका नाम है वेदा? एक रिवर का नाम है। तो रिवर का नाम है, इसकी वजह से वो सिंगुलर ही कंसिडर है। वेदा एक नाम दिया गया है रिवर को, तो सिंगुलर है वो। तो सिंगुलर के साथ इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेदा इज हर प्लेथिंग, उसके खेलने वाली चीज है। देवता को और रिवर जो है ना उसकी खेलने वाली चीज है। जैसे हम लोग अपने बैट बॉल से खेलते हैं, वो रिवर के साथ खेलती है। शी, अब शी कौन है यहाँ पे? गॉडेस, जो गॉडेस के बारे में मेंशन किया गया। शी वांट आएगा या वांट्स आएगा? वांट्स, क्योंकि शी सिंगुलर है तो यहाँ पे वांट्स लिखेंगे हम। वांट्स द किंग टू कंस्ट्रक्ट ए टैंक, किंग को क्या करने के लिए कह रही है? वो एक टैंक बनाने के लिए बोल रही है। वेदा रिवर को टैंक बनाने, फॉर वेदा, वेदा रिवर के लिए टैंक बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। लेट्स मूव, डिड यू गेट द आंसर्स? आगे मारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है मारा, ना ही मैं हूं ना ही आप हैं, तो सी आएगा या सीज आएगा? सीज, सीज, ओके, क्योंकि सिंगुलर है। ए मैन फिशिंग इन द लेक, मारा ने देखा एक मैन क्या कर रहा था? फिशिंग कर रहा था लेक में। ही वांट्स या वांट? वांट्स, उन्हें उसको क्या करता है? वांट्स करता है। ही सिंगुलर है, इसकी वजह से यहाँ पे सिंगुलर वांट्स लगेगा। हिम नॉट टू फिश इन द लेक अगेन, फिर से लेक के अंदर फिश नहीं करना, फिशिंग नहीं करना बोल के उसको वांट कर देता। ही फील्स और फील, ही आया हुआ है बेटा, तो फील्स लगेगा या फील लगेगा? फील्स लगेगा ऑब्वियसली। फील्स प्राउड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एज अ वॉचमैन, वो प्राउड फील करता था अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करके, अपनी ड्यूटी निभा के वो बहुत ही प्राउड फील करता था हमारा। वी हैव सीन इन द स्टोरी। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। फेडरिक डगलस फ्रॉम द लेसन फेडरिक डगलस। फेडरिक डगलस यस से खत्म हुआ सर, प्लूरल है क्या? नहीं, फेडरिक डगलस का नाम ही यस से खत्म होता है बेटा। तो इज है या आर है? फेडरिक डगलस इज है, सिंगुलर है, इसकी वजह से इज बेटा। फेडरिक डगलस इज बोर्न इन मैरीलैंड। ही कौन है अभी? फेडरिक डगलस है। ही आया, ही के साथ सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर लगता है, तो डू लगेगा डज लगेगा? डज लगेगा बेटा। He does not remember to have ever met a slave who can tell of his birthday. फेडरिक डगलस कभी कोई ऐसे स्लेव से नहीं मिला था जो अपने बर्थडे के बारे में बोल सकता था। बर्थडे की डेट मालूम है या कहाँ पैदा हुआ हो, किसी स्लेव को नहीं पता रहता था बेटा। बर्थ डेट नहीं पता रहती, अभी तक उसने नहीं मिला। फेडरिक डगलस ने ऐसे कोई स्लेव से नहीं मिला जिसको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता हो। द स्लेव्स, स्लेव्स के आगे क्या दिया हुआ है बेटा? रिमेंबर और रिमेंबर्स। क्या आएगा बेटा? यहाँ पे स्लेव्स है, द स्लेव, सिंगुलर या प्लूरल? क्या बेटा? प्लूरल है, तो ये रिमेंबर्स आएगा या रिमेंबर आएगा? रिमेंबर आएगा, रिमेंबर्स नहीं, क्योंकि स्लेव्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, दैट इज रिमेंबर। रिमेंबर क्या आएगा यहाँ पे आंसर? रिमेंबर। Them nearer to spring time or harvest time, उनको कैसे याद रहता था मालूम? अपनी डेट ऑफ बर्थ nearer to spring time, शायद तुम स्प्रिंग टाइम के करीब में पैदा हुए थे या नहीं तो हार्वेस्ट टाइम के में पैदा हुए थे, ऐसे उनको पता रहता था उनकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती थी, टाइम ऑफ बर्थ पता होता था कि हार्वेस्ट टाइम के टाइम या स्प्रिंग टाइम में या रेनी सीजन में, ऐसे याद रखते थे वो लोग। गॉट इट?